नमस्कार, मैं अभय रोड भूमि नेचुरल फार्म से। आज हम जो आपको दिखा रहे हैं वो ग्लैडियोलस के बारे में दिखा रहे हैं। भूमि नेचुरल में दिसंबर के फर्स्ट वीक में हम लोगों ने यहाँ पर ग्लैडियोलस की फार्मिंग स्टार्ट किया था। जितना भी हमारा फूड फॉरेस्ट है उसमें हमने ग्लैडियोलस लगाया था। आज 20 मार्च को ग्लैडियोलस फूल का हार्वेस्ट भूमि नेचुरल में किया जा रहा है। अभी आप जो मेरे सामने ये ग्लैडियोलस देख रहे हो, इस ग्लैडियोलस का हम शॉर्टिंग कर रहे हैं। शॉर्टिंग दो तरीके से होता है, एक तो किस ग्लैडियोलस की स्टिक पे कितना फूल आया हुआ है, दूसरा इसके कलर के हिसाब से होता है कि किस कलर का ग्लैडियोलस है। जैसे ये हमारे पास यहाँ पर रेड कलर का ग्लैडियोलस ज़्यादा लगा हुआ है तो हम रेड कलर का ग्लैडियोलस यहाँ पे रख रहे हैं। और फिर जैसे हमारे पास येलो कलर का ग्लैडियोलस है, ये येलो कलर का यहाँ पे हम ग्लैडियोलस रख रहे हैं। फिर हमारे पास वाइट कलर का ग्लैडियोलस भी है तो वाइट कलर का हमने यहाँ पे शॉर्टिंग किया है। फिर हमारे पास रेड कलर के बाद एक वाइन कलर भी है जिसका हम यहाँ पे कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने मल्टी कलर के ग्लैडियोलस रखे हुए हैं। अगर आप देखोगे जैसे ये ऑरेंज है, ये भी ऑरेंज है, रेड है, वाइन है, और फिर ये थोड़ा सा मिक्स करके है, इसमें पिंक और डार्क पिंक है और वाइट कलर का मिक्स है। ऐसे ये ऑरेंज और वाइट कलर का है तो ये सब मिक्स करके रखे हैं। तो जो इसमें सबसे प्रीमियम ग्लैडियोलस होता है वो वाइट कलर का ग्लैडियोलस है। मार्केट में जो प्राइस रहता है ग्लैडियोलस का, उसमें वाइट जो ग्लैडियोलस है उसकी स्टिक का प्राइस 2x और 3x रहता है। अगर ये 100 रुपीज़ का है तो ये 300 का होगा। हमेशा ये देखने को मिला है वाइट कलर एकदम प्रीमियम है, वाइट कलर का जो प्राइस होता है वो भी प्रीमियम होता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ग्लैडियोलस की सॉर्टिंग कर रहे हैं। अभी इसी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि सॉर्टिंग करने के बाद हम कैसे ग्लैडियोलस को पैक करते हैं और किस स्टेज में पैक करने के बाद हम इसको मंडी में बेचते हैं। अभी आप मेरे साथ आगे चलिए, फूड फॉरेस्ट के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कहाँ से हम इस ग्लैडियोलस की हार्वेस्टिंग करके लेके आ रहे हैं। वहाँ पर आपको पूरा समझाते हैं कि जो हमने 1 दिसंबर को लगाया था अभी उसकी ग्रोथ कैसी है, कैसे ग्लैडियोलस की हार्वेस्टिंग और कैसे ग्लैडियोलस का प्रोडक्शन चल रहा है। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, हम आपको पूरा दिखाएंगे कैसे हम ग्लैडियोलस की फार्मिंग कर रहे हैं और कैसे पैकिंग करके इसको मंडी में बेचते हैं। आइए। अभी मैंने आपको पूरा दिखाया कि हम कैसे ग्लैडियोलस की सॉर्टिंग करते हैं। आपको दिखाया कि जो हमारे हार्वेस्ट हुआ है उसमें 4-5 कलर का जो ग्लैडियोलस आया है वो आपको दिखाया है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं। अभी जो मैंने हार्वेस्ट किया है वो मेरे हाथ में है। हम इस स्टेज पे ग्लैडियोलस की हार्वेस्टिंग करते हैं। जब ये पूरा फूल जो होता है ना, फर्स्ट फ्लावर जो होता है ग्लैडियोलस का, वो पूरा निकल जाता है, उस स्टेज पे हम लोग यहाँ से ग्लैडियोलस की हार्वेस्ट करते हैं। जैसे ही वो इस हार्वेस्ट किए हुए ग्लैडियोलस को पानी में रख देंगे तो वहाँ पर इसका पूरा फूल पूरा खिलने लगेगा और इसका शेल्फ लाइफ आराम से 4-5 दिन ये चल जाएगा, उससे ज़्यादा भी चल सकता है। अगर यहाँ पर पूरा ग्लैडियोलस का फूल खिला हुआ है, अगर हम इसको वहाँ पे भेजेंगे तो इसका शेल्फ लाइफ कम हो जाएगा और वहाँ पर इसका प्राइस हमें कम मिलेगा। हमें इस तरह का ग्लैडियोलस हार्वेस्ट करना है जिसका शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो और जो वहीं पर जाकर ज़्यादा खिले और जो ज़्यादा लंबे से लंबा चले। तो अभी जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, ये इसमें हमारा थोड़ा थोड़ा ग्लैडियोलस निकल रहा है तो इसका भी शेल्फ लाइफ अच्छा है। यहाँ से बिल्कुल नीचे से ऐसे काटते हैं और ये पूरा स्टिक कट जाता है। ये ग्लैडियोलस है, यहाँ से ये स्टिक, जो ये सीड था इससे ये ग्लैडियोलस कट गया। अभी कुछ दिन बाद दूसरा स्टिक उसकी साइड से निकल गया सेम सीड से, और फिर कुछ दिन बाद ये पूरा ग्लैडियोलस खत्म हो जाएगा। जब सीड का जितने भी फूल हैं तो फिर ये वापस से 3 से 4 महीने बाद जर्मिनेट करेगा। तो ये हमारा ग्लैडियोलस आने वाले 1 साल तक या 2 साल तक चलता रहेगा। तो ये हमने इस तरीके से हम लोग हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। इसी ग्लैडियोलस में ज़्यादा हमारे पास रेड कलर का ग्लैडियोलस लगा हुआ है। रेड कलर का अच्छा खासा डिमांड रहता है और वाइट कलर का भी ग्लैडियोलस है। इसी में मल्टी कलर का ग्लैडियोलस भी हमारे पास लगा हुआ है। तो इस तरीके से हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। अभी मैंने आपको पूरा ये भूमि नेचुरल फार्म से ग्लैडियोलस की हार्वेस्टिंग दिखाई है। फर्स्ट वीडियो ग्लैडियोलस का हमने दिसंबर के फर्स्ट वीक में बनाया था, जिसमें आपको दिखाया था कि हम लोग कैसे ग्लैडियोलस का सीड भूमि नेचुरल के फूड फॉरेस्ट में लगा रहे हैं। हमारे जितने भी बेड्स हैं उनको हमने क्लीन किया था, उनमें हमने अच्छे से घनजीवामृत लगाया था, बरसीन और उड़द की वापस से यहीं पे जुताई किया था, जिससे ऑर्गेनिक कार्बन, मिट्टी की फर्टिलिटी सब बढ़ाई थी। उस वीडियो को आप देखिए, कैसे आप अच्छे तरीके से ग्लैडियोलस की फार्मिंग कर सकते हैं और कैसे आप ग्लैडियोलस को उगा सकते हैं अच्छे तरीके से। तो ये हमारा पूरा फूड फॉरेस्ट है। अभी हम पूरा फूड फॉरेस्ट का वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें आपको पूरा फूड फॉरेस्ट दिखाएंगे कि फूड फॉरेस्ट की क्या कंडीशन है। आज की डेट में भूमि नेचुरल के
50% प्लांट्स पर फ्लावरिंग स्टार्ट है। आज 20 मार्च है और 20 मार्च को भूमि नेचुरल का जो सिनेरियो है, जो भूमि नेचुरल दिख रहा है, वो बिल्कुल एकदम मस्त फूड फॉरेस्ट दिख रहा है। यहाँ पर भर भर कर फ्लावरिंग है। ग्लैडियोलस की फ्लावरिंग तो है ही, लेकिन जो हमारे फ्रूट्स हैं उन पौधों पर भी भर भर कर फ्लावरिंग है। तो अभी हम लोगों ने हार्वेस्ट कर लिया है जितना ग्लैडियोलस करना था। अभी वहाँ पर पूरा कलेक्शन रखा हुआ है जितना हम लोगों ने आज हार्वेस्ट किया है ग्लैडियोलस का। और अभी वहाँ पर ग्रेडिंग, पैकेजिंग और कैसे हम लोग इसको पैक करते हैं, फिर मंडी में भेजने की वाली जो पोजीशन है वो आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे कर रहे हैं, पूरा आपको दिखाता हूँ। तो इसमें कुछ वाइट कलर के ग्लैडियोलस हैं, ये कुछ मेरे पास अभी बचे हुए हैं तो मैं इधर रख देता हूँ इनको वाइट कलर के पास। और फिर यहाँ पे ये ग्लैडियोलस यहाँ पे रख देता हूँ। जो ग्लैडियोलस का मार्केट में सेल होता है वो 20 ग्लैडियोलस की स्टिक्स जो होती हैं उससे एक बंच बनता है पूरा, और वही मार्केट में सेल होता है। जैसे ये पूरा का पूरा एक बंच है और इसमें पूरा 20 ग्लैडियोलस की स्टिक्स लगी हुई है। फिर इसको अच्छे से बांधा जाता है और अभी यहाँ पर ये बांधा जाएगा। यहाँ पर पूरा 20 ग्लैडियोलस की स्टिक्स का कलेक्शन का काम चल रहा है। मतलब कैसे हम किस तरह का फ्लावर कहाँ पे लगाना है, इसकी पोजीशनिंग ये रहती है मेन। ये इसमें जैसे ये वाइन कलर का आ गया, आप देखोगे यहाँ पे कि ये पूरा ग्लैडियोलस का अलग अलग कलर है, ये रेड है और ये थोड़ा सा वाइन कलर है। तो इसको भी जो हमारा मल्टी कलर है वहाँ पे रख देते हैं। मैं आपको बता रहा था कि इसमें बांधने का तरीका जो रहता है वो ये रहता है कि जो कम खिला हुआ है, जिसमें कम फूल निकला हुआ है, वो अंदर रहती है जो पूरा बंच बनता है, और जो ज़्यादा खिला हुआ रहता है वो बाहर की तरफ को रहता है। फिर यहाँ पे ये पूरा 20 का यहाँ पे कलेक्शन हुआ। 20 के कलेक्शन के बाद बंच यहाँ पे पूरा बाइंड हो गया और ये पूरा बंध गया। फिर यहाँ पे फिर इस पे जो एक्स्ट्रा निकली हुई हैं उसको हम लोग यहाँ पे ऐसे करके यहाँ से इसको काट देते हैं ताकि ये बिल्कुल एक नीचे से प्रॉपर शेप ले सके। और फिर ये यहाँ पे रखा जाता है। और फिर यहाँ पे रखने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे हम लोग क्या करते हैं। पूरा सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ मार्केट तक जा सके, फूल ना टूटे ट्रांसपोर्टेशन में, इसलिए हम इस पर न्यूज़पेपर से बाइंडिंग करते हैं। न्यूज़पेपर को पहले ऐसे रैप करते हैं और फिर हम लोग इसको यहाँ पे रखेंगे ऐसे। ये इसलिए बाइंड किया है ताकि न्यूज़पेपर नीचे से फटे ना, डबल हो गया यहाँ से। और फिर इसको ऐसे लगाते हैं और अब इसको घुमाना स्टार्ट कर देते हैं। फ्लावर्स को थोड़ा सा ऊपर तक करते हैं ताकि बीच में नीचे वाला फूल मुड़े ना। और इसको हम लोग ऐसे पूरा बाइंड कर देते हैं। और फिर यहाँ पर हम लोग इसके ऊपर टेप लगा देते हैं और टेप लगाने के बाद इसको यहाँ पर रख देते हैं। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है ग्लैडियोलस का। अभी आज का ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। और आज की वीडियो में मैंने आपको पूरा ग्लैडियोलस के बारे में दिखाया कि कैसे हम लोग ग्लैडियोलस को हार्वेस्ट करते हैं, कैसे ग्लैडियोलस की सॉर्टिंग करते हैं, कैसे ग्लैडियोलस को पैकिंग करते हैं, और कैसे हम इसको फिर पैकिंग करने के बाद पूरा न्यूज़पेपर से रैप करते हैं। और इसके बाद एक स्टेप और है। इसके बाद जैसे ये पैकिंग हो गया तो कुछ घंटे के लिए हम इसको पानी के अंदर रखते हैं ऐसे, ताकि ये फ्रेश रहे। और फिर ये रात को मार्केट में चला जाता है और मार्केट में जाने के बाद ये सुबह तक सेल हो जाता है। उसके बाद ये आपके घरों तक पहुंचता है। फिर आप इसको डेकोरेशन में, फिर आप इसको बुके में कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से ग्लैडियोलस की जर्नी स्टार्ट होती है। आप भूमि नेचुरल के साथ कनेक्ट रहिए और भूमि नेचुरल के वीडियोज़ को देखते रहिए। आज की डेट में भूमि नेचुरल फार्म पे फ्लावरिंग ही फ्लावरिंग है। हमारे मोस्ट ऑफ द फ्रूट प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है, उसी का वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। आप भूमि नेचुरल चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और भूमि नेचुरल का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। भूमि नेचुरल को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करिए। फूड फॉरेस्ट का जर्नी दिखाया। आज ही मैं पूरा एक वीडियो और शूट कर रहा हूँ जिसमें पूरा फार्म को कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको दिखाएंगे कि आज 20 मार्च को भूमि नेचुरल फार्म की क्या कंडीशन है, किस तरीके से फ्लावरिंग चल रही है और किस तरीके से नए नए फ्रूट्स निकल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।